नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। गुजरात से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमनाथ में किया गया मेगा डिमोलिशन। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन से हटा गया अवैध निर्माण। 9 धार्मिक स्थलों पर चला है बुलडोजर। 45 मकानों पर भी चला है प्रशासन का बुलडोजर। 250 बीघा सरकारी जमीन कराई गई है खाली। देखिए, गुजरात के सोमनाथ में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हटाने को लेकर मेगा डिमोलिशन अभियान चलाया। 9 धार्मिक स्थलों समेत 45 घरों को सरकारी जमीन से हटाया गया है। प्रशासन ने 320 करोड़ की 250 बीघा सरकारी जमीन खाली कराई है। मेगा डिमोलिशन को अंजाम देने से पहले शहर भर में एक बड़ा पुलिस काफिला तैनात किया गया। दबाव वाले क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। तो देखिए, गुजरात के सोमनाथ में अवैध अतिक्रमण हटाने की यह बड़ी कार्रवाई, डिमोलिश किया गया। तो देखिए, सोमनाथ में मेगा डेमोलिशन की जानकारी आपके साथ साझा करें। अवैध निर्माण पर प्रशासन ने किया बुलडोजर की कार्रवाई। प्रशासन ने सरकारी जमीन से हटाया है अवैध निर्माण। कई धार्मिक स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। 9 धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं जहां पर प्रशासन की कार्रवाई हुई है। 45 मकानों पर भी चला है प्रशासन का यह बुलडोजर। प्रशासन ने 250 बीघा सरकारी जमीन जो है खाली कराई है। तकरीबन 320 करोड़ की बताई जा रही है जमीन की कीमत, जिस पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है। और देखिए, अतिक्रमण हटाने से पहले इलाके में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना होने पाए। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे। किसी भी तरह की अगर हम देखें तो तनाव की स्थिति ना बने। 45 मकानों पर भी बुलडोजर चला है। तो 2 एकड़ जगह जो थी हमने खुली करवाई। वहाँ पे 9 जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे वो हम टेम्पररी कोई रहता हो, मुसाफरखाना जैसा आप बोल सकते हो, धर्मशाला बोल सकते हो, मुसाफरखाना इससे सब जगह वो यहाँ पे थे। और ये पूरा ड्राइव हमने उनको, हमारे SDM जो वेरावल है, उन्होंने उनको एक नोटिस जो लैंड रिकॉर्ड के अंतर्गत दिया हुआ था 203 के अंतर्गत, और 15 दिन में ये जगह खाली करने को बोला था। और उन्होंने जगह खाली नहीं की, इसलिए हमारे तहसीलदार ने जाके पूरा पंचनामा किया, उनको समझूत किया कि आपको 24 घंटे में ये खाली करना है। फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आने की वजह से आज सुबह 5:30 को हमने पूरी फोर्स के साथ ये जगह खाली करवाई है। ड्यूरेशन पूरा हो गया है, मलबा पड़ा हुआ है, वो 2 दिन में हम। और अब अगली बड़ी खबर हम आपको बताते हैं मुंबई से, जहां पर धारावी में एक अवैध मस्जिद का मामला जब गरमाया था तो यहां जब टीम पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए, ऐसे में मस्जिद कमेटी की ओर से 8 दिनों का समय मांगा गया था, लेकिन अब उस पर कार्रवाई को खुद अंजाम दे रही है मस्जिद कमेटी। यानी मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया था कि हम खुद अवैध निर्माण को ढहा देंगे, और अब देखिए उसी के तहत में अब मस्जिद के उस अवैध हिस्से को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया है। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि कैसे BMC की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, और जब टीमें यहां पे पहुंची थी तो यहां स्थानीय लोगों की तरफ से उस दौरान टीमों को रोक दिया गया था अवैध निर्माण के उस हिस्से को गिराने के लिए। और फिर मस्जिद कमेटी ने इस बात का जिक्र किया था कि महज 8 दिनों के भीतर ही ये पूरा मामला आप स्पष्ट होते हुए देखेंगे, आप खुद इस पर कार्रवाई करेंगे, अवैध मस्जिद के उस हिस्से को ढहाएंगे। साथ ही साथ ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब वो तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही है जहां अवैध निर्माण पर BMC ने जो नोटिस जारी किया था, यहां मस्जिद कमेटी की ओर से उस हिस्से को ढहाने का काम किया जा रहा है। तो तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां मुंबई में इस वक्त मस्जिद कमेटी की तरफ से खुद कदम उठाया जा रहा है। मुंबई के धारावी में मस्जिद के उस अवैध निर्माण के हिस्से को अब ध्वस्त किया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि मस्जिद के अवैध हिस्से को ढहाने के लिए एक डेडलाइन जारी की गई थी। उसी डेडलाइन के तहत महबूबे सुभानिया मस्जिद, इस मस्जिद का नाम है, जहां अवैध तौर पर यहां मस्जिद का एक हिस्सा तैयार किया गया था। उसको लेकर के लोगों के ओर से इस पर आपत्ति व्यक्त की गई थी, जिसके बाद से जब यहां BMC की टीम पहुंची, इससे पहले नोटिस भी जारी किया गया था। और इसी मामले को लेकर के अब देखिए मस्जिद कमेटी खुद आगे आई है और मस्जिद के अवैध हिस्से को इस वक्त तोड़ा जा रहा है। तो मुंबई के धारावी का पूरा मामला मैं आपको बता रहे, जहां मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम शुरू हो चुका है मस्जिद कमेटी की तरफ से। ये उसी दौरान की तस्वीर
जो हरे रंग के ये पर्दे आप देख रहे हैं लगे हुए, दरअसल इसी का ये पूरा हिस्सा अवैध बताया गया था और अब मस्जिद कमेटी की ओर से फैसला लिया गया कि इस अवैध हिस्से को खुद मस्जिद कमेटी हटाएगी। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज इंडिया पर देख रहे हैं, जहां अवैध मस्जिद के उस हिस्से को ढहाने का काम मस्जिद कमेटी ने खुद शुरू कर दिया है। को लेकर के ये आरोप लगे थे कि मस्जिद कमेटी ने एक ऐसा पूरा हिस्सा है मस्जिद का जो अवैध तौर पर इसका निर्माण करवाया गया, मानकों का उल्लंघन किया गया और इसी के तहत में जब बीएमसी के टीम की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, फिर यहाँ टीम को भेजा भी गया था ध्वस्तीकरण के लिए। यहाँ उस दौरान विरोध किया गया था और साथ ही ये बीएमसी के कर्मचारियों से अपील की गई थी मस्जिद कमेटी की ओर से कि हम खुद इस हिस्से को ढहा देंगे, लेकिन आज इस प्रक्रिया को रोक दी जाए। और फिलहाल अब डेडलाइन समाप्त होने के बाद से आज ये तस्वीर इस वक्त आप धारावी से देख रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल अवैध निर्माण को ढहाने का काम मस्जिद कमेटी खुद कर रही है। दरअसल ये जानकारी हम आपको दे दें कि किस तरीके से यहाँ पर मुंबई में धारावी के भीतर ही एक मस्जिद है, सुभानिया मस्जिद जिसका नाम है, और अब उस मस्जिद के अवैध निर्माण के ढांचे को ढहाया जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर मुंबई के धारावी से सामने आ रही है, जहां मस्जिद कमेटी अब इसके खिलाफ कदम उठा रही है। और आप गुंबद पर भी कुछ लोगों को देख पा रहे होंगे, जहां आप इस स्थिति को समझ पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम शुरू किया जा चुका है। तो फिलहाल इससे पहले हमने देखा था कि कैसे बवाल जैसी स्थिति बन चुकी थी धारावी में, लेकिन बावजूद इसके अब यहाँ पर धारावी में मस्जिद को तोड़ने का काम खुद मस्जिद की कमेटी कर रही है। उस अवैध निर्माण के हिस्से को ढहाया जा रहा है, जिसके मानकों को लेकर के सवाल वहां धारावी के स्थानीय लोगों की ओर से उठाए गए थे और ये कहा गया था कि गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है और इसके तहत में ये निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके बाद से मस्जिद कमेटी ने बड़ा फैसला लिया था और ये कहा था कि हम खुद इस मस्जिद के उस हिस्से को ढहाने के लिए तैयार हैं जिसे अवैध कहा जा रहा है। आ गया वक्त आ गया, उठाइए आ गया वक्त आ गया। धारावी इलाके में स्थित सुभानिया मस्जिद को आज उसके अवैध ढांचे को गिराने का काम शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक मस्जिद के पास, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएमसी की टीम आज खुद आने वाले थे, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने कहा था कि जो अवैध ढांचा है उसे हम खुद गिरा देंगे। और आज 9 दिनों के बाद आप तस्वीर में इस वक्त देख सकते हैं कि जो अवैध ढांचा, जो अवैध स्ट्रक्चर है, उसे गिराने का काम शुरू हो चुका है। और ये जो तस्वीरों में आप ग्रीन जो पर्दा देख रहे हैं, उसके पीछे उसे ढककर पूरा जो अवैध स्ट्रक्चर है उसे जो है तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरीके से 21 तारीख को बीएमसी की जब टीम यहाँ पर इस अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ने आई थी, तो उस वक्त यहाँ के स्थानीय बाशिंदे जो हैं सड़क जाम कर इसका प्रोटेस्ट इसे रोकने के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद माने कि अवैध है, जिसके बाद अब
उन्होंने वक्त मांगा था, वक्त मांगने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद बीएमसी की टीम आज आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इसे तोड़ने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए कि ये वो इलाका है जहाँ पर आज से ठीक 9 दिन पहले सड़कें पूरी तरह से जाम कर इस मस्जिद को नहीं तोड़ने की मांग की गई थी। स्थानीय जो हम कह सकते हैं कि जो नेता हैं वो भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मांग किया था कि ये धार्मिक चीज़ों की ऐसी चीज़ों को ना तोड़ा जाए, लेकिन उसके बावजूद ट्रस्ट के लोगों ने माना कि ये पूरी तरह से अवैध है, इसलिए अब फिलहाल इसे अब जो ट्रस्ट के लोग हैं वो तोड़ना जो है वो शुरू कर दिए हैं। कुछ देर बाद, कुछ घंटों में इसे पूरी तरीके से जो इसका अवैध ढांचा है सुबानिया मस्जिद का पूरी तरीके से ध्वस्त कर जाए। लेकिन आज अगर हम बात करें तो सड़कें पूरी तरह से हम कह रहे हैं कि नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो प्रोटेस्ट करने वाले थे सभी को समझाया गया। फिलहाल वो शांतिपूर्ण तरीके से जो अवैध स्ट्रक्चर जो हम कह सकते हैं ट्रस्ट के लोग हैं वो तोड़ने शुरू कर दिए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, सबसे पहले तो वहां की इस वक्त की स्थिति को समझना हम आपसे चाहेंगे कि वहां इस वक्त चल क्या रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त हम जिस इलाके में मौजूद है ठीक मेरे पीछे देखिए जो मस्जिद है वो है, उसके अवैध ढांचे को तोड़ने का काम जो है फिलहाल शुरू कर दिया है। देखिए 9 दिन बाद 21 तारीख को बीएमसी की जब टीम यहाँ पर आई थी तब जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सड़क जाम कर इसका विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट ने ये खुद माना कि जो अवैध ढांचा है वो कहीं ना कहीं इलीगल है, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि जब भी आप निर्माण कार्य करते हो आपको बीएमसी से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जो ये मस्जिद है बहुत काफी पुरानी है और कई सालों से लोग जो है यहाँ पर आते हैं और नमाज जो है अदा करते हैं, लेकिन आस्था के साथ जो ये चीजें जुड़ी थी इसी वजह से लोगों का मानना था कि इसे नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन बीएमसी का मानना था कि विदाउट परमिशन बनाए गए, हम सिर्फ ऊपरी जो गुम्बद है उसे तोड़ने का काम करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो आइए और नमाज अदा करके जाइए। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो माहौल है पूरी तरीके से शांतिपूर्ण हो चुका है। ट्रस्ट के जो लोग हैं वो खुद ही इसे तोड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों ने कहा था, ये लिखित आश्वासन दिया था कि हम इसे खुद ही तोड़ देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन 9 दिन बीत चुके, बीएमसी की टीम आज आने वाले थे, जैसे इस बात की इल्म ट्रस्ट को लगी, इस बात की जानकारी उन्हें हुई, तो उसके बाद जो ट्रस्ट के लोग हैं वो खुद ही मस्जिद के जो ऊपरी ढांचा जो ऊपर स्ट्रक्चर है जो अवैध जिसे लेकर नोटिस दी गई थी उसे ही तोड़ने का काम फिलहाल शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि मुस्लिम समुदाय खुद ही इस मामले में आ गया है और ये जो कार्रवाई की जा रही है तो किस दिशा से देखें, इसे किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए स्थानीय जो नेता हैं, तमाम जो यहाँ के मौलाना है, तमाम जो बड़े लोग हैं वो उन्होंने खुद इस बात को कबूला कि हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से हटा देंगे, क्योंकि लगातार बीएमसी नोटिस दे रही थी और इसके बाद दल बल और थल की अगर हम बात करें तो पुलिस प्रोटेक्शन लेकर इसे तोड़ने की बात कही गई थी। लेकिन फिर जो है जिस तरह से जो सड़कें जाम है, लोगों का विरोध प्रदर्शन, उसके बाद इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला गया कि इसे जो इसका जो अवैध स्ट्रक्चर है वो ट्रस्ट के लोग ही खुद ही हटाना शुरू कर देंगे और रात से ही जो ग्रीन कॉटन है, ग्रीन पर्दा है लगाकर इसे मतलब जिसका अवैध ढांचा है उसे तोड़ने का काम शुरू कर दिया है और कुछ देर बाद इसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन जो मसला यही था कि यहाँ पर इसे कैसे हटाया जाए, लेकिन इस बात को बात करके मसले को हल निकाल कर, क्योंकि जब मस्जिद के पास से सारी चीजें पेपर मांगी गई थी कि आपने जो G+2 बनाया उसके ऊपर का जो बनाया उसकी परमिशन कहाँ से ली, ऐसे कई सारे सवाल थे, जिसके बाद जो कागजी कार्रवाई हुई उसमें मस्जिद के ट्रस्ट जो है कहीं न कहीं पीछे पड़ गए। इसी वजह से अब उन्हें ये चीजों को हटाना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल इस इलाके की बात करें, धारावी इलाका जो 90 फीट रोड, जहाँ पर 21 तारीख जो हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा तो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है और लोकप्रिय है और हम कह सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रहा है कि जो चीज अवैध है। शुभम, एक और चीज इसमें जरा हमें बताइएगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ गुंबद का हिस्सा या सिर्फ उतना ही हिस्सा जिसको लेकर के इशू क्रिएट किया गया था, लेकिन जो वहां के स्थानीय लोग हैं क्या वो इससे पूरी तरीके से संतुष्ट है कि अगर जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है खुद मस्जिद कमेटी की ओर से कदम उठाया जा रहा है, या अब उनकी मांग है कि पूरी तरीके से मस्जिद को हटा दिया जाए? नहीं, देखिए जो बीएमसी भी थी उनका भी यही कहना था कि जो ऊपर का अवैध स्ट्रक्चर है उसे ही हटाया जाए, क्योंकि पूरी मस्जिद जो है आस्था से जुड़ी हुई, इसे मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन जो अवैध ढांचा है, जो अवैध स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का गुम्बद जो ऊपरी हिस्सा है जिसे आज तोड़ने के लिए जो स्थानीय ट्रस्ट के लोग हैं वो आए हैं, वो इसी को हटाने की बात लगातार मांग की जा रही थी। इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि ये इस वजह से माहौल खराब था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन्हें लग रहा था कि शायद नहीं चीजें टूटी, चूंकि बहुत सालों से लोग आस्था से जुड़ा होता, लोग हर शुक्रवार को नमाज अदा करने जा रहे थे तो उनकी भावनाएं भी इससे जुड़ी हुई थी। इसी वजह से वो उस वक्त जो है 21 तारीख को रोड जाम करके इसका विरोध प्रदर्शन किया था और बीएमसी की टीम को खाली हाथ वापस लौटा। लेकिन बाद में इस मसले का हल निकाला गया और आज खुद ही इस जो है परिणाम हम देख रहे हैं कि जो अवैध ऊपर का ढांचा है उसे ही तोड़ा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया शुभम पांडे तमाम बातचीत जानकारी के लिए आपका।